वेल केयर स्किन एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर जो कि बादराबाद में वाक़ है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के हेयर लॉसेस, हेयर ट्रांसप्लांट और तमाम किस्म के स्किन के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जाता है। किसी को भी एक्नी का मसला हो या वार्ड्स का इशू हो तो वो यहाँ आके अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। हेयर लॉसेस से लेके स्किन के किसी तरह के भी डैमेजेस हों तो वो इस क्लिनिक पे उनका मसला हल होता है। यहाँ मशहूर ज़माना डॉक्टर लतीफ़ बैठते हैं, ज़ैन लतीफ़, जिनसे आप अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से? मैं आपका भाई, आपका दोस्त मोहम्मद अली। आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से ही मेरा चैनल ग्रो करेगा। इस वक्त मैं जो है वेल केयर जो है वो स्किन और ट्रांसप्लांट के क्लिनिक के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ आने का मकसद मेरा जो है वो आज हेयर ट्रांसप्लांट है। और आप देख सकते हैं इस वक्त मैं बादराबाद के ऊपर हूँ और मज़ीद आपको मैं मज़ीद बताऊँगा कि मेरा जो EFU आइस जो ट्रांसप्लांट है, हेयर ट्रांसप्लांट है, वो किस तरह का जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई और किस किस तरह से जो है वो मामलात हुए। और आज जो है वो हम डॉक्टर ज़ैन के क्लिनिक आए हुए हैं, डॉक्टर ज़ैन लतीफ़ के। तो आपको मज़ीद जो है मैं आगे जैसे जैसे जो चीज़ें मेरे साथ जो मामलात हुए या जिस तरह का मेरे साथ ट्रीटमेंट हुआ वो मैं आपको मज़ीद फिर आगे बताऊँगा कि किस तरह की चीज़ें मैंने फेस करी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का करम है। डॉक्टर साहब, मैं आज आपके पास, जैसे कि आपसे पहले हमारा डिस्कस हुआ था, आज अपना मेरा ट्रांसप्लांट भी है। जी जी। और आपके पास आने का मकसद ये था कि अपने व्यूअर्स को बताऊं कि आपकी जो हेयर ट्रांसप्लांट है, आप किस तरह का हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो कंटिन्यू करते हैं और किस तरह के जो है उसमें आप टेक्नोलॉजी और क्या यूज़ करते हैं। हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराए तो वो क्यों कराए, और इस आजकल के दौर में जो पहले हेयर ट्रांसप्लांट होता था और आज जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है उसमें क्या डिफरेंस है? जी, पहले तो ये है कि पहले जो ट्रांसप्लांट होता था वो FUT, जिसमें कोई एक कट लगाते थे और स्टिचेस लगाते थे, यानी कि पूरी स्ट्रिप बाहर निकालते थे जी। तो वो टेक्नोलॉजी थी। उसमें पेशेंट को डिस्कम्फर्टनेस होती थी, 2 वीक्स तक जॉब पे नहीं जा सकता था जी। और स्कार भी क्या नाम है नहीं बाज़ाहिर यानी कि शो होता था। उसके अलावा कभी कभार जो स्टिचेस में पस के चांसेस होते थे, क्योंकि स्टिचेस ओपन करने के लिए हमें 2 वीक्स चाहिए होते थे। अब ये जो FUE टेक्नोलॉजी है ये वेरी फास्ट हीलिंग होती है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई स्वेलिंग के चांसेस नहीं है। और जो आज हम आपका कर रहे हैं वो सफ़ायर नैनो कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हमें आपकी चाहिए डेंसिटी। तो आज हम इनका ट्रांसप्लांट करेंगे। एक सफ़ायर एक इंस्ट्रूमेंट है, हम उससे करेंगे और FUE करेंगे, जिसमें कोई कट नहीं, कोई स्टिचेस नहीं, कोई स्कार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप देखिएगा कि वीडियो के एंड में कि कितनी डेंसिटी आई है, क्योंकि हम आज अली भाई का पूरा यानी कि हेड कवर करने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को मैं इंट्रोडक्शन भी देना चाहूँगा कि अगर कोई आपसे ट्रांसप्लांट करवाना चाहे तो वो कहाँ आपसे आके मिल सकता है? आपका क्लिनिक किस तरफ है? बेसिकली मेरा नाम डॉक्टर ज़ैन लतीफ़ है। मैं कंसल्टेंट सर्जन हूँ हेयर ट्रांसप्लांट का, वेल केयर स्किन एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर कराची में। मेन शहीद मिलत रोड पे ये है। और ये कि आप मुझसे कांटेक्ट करें। तो ये है कि मैं इंशाल्लाह जो आप जिस तरीके के चाह रहे हैं ट्रांसप्लांट, और मेरे प्रीवियस रिज़ल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा कि मैंने कैसे ट्रांसप्लांट किए। और मैं सिंस मेरे 7 इयर्स हो गए हैं मैं ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, ये हमारे डॉक्टर ज़ैन लतीफ़ जो हैं, मैं इनके पास बहुत जगहों से होता हुआ आया हूँ और मैं नाम लेना मेंशन नहीं करूँगा। कराची में बहुत सारे लोग जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और डॉक्टर साहब के मुंह पे तारीफ़ करना तो मुझे बेहतर नहीं लगता, लेकिन ही इज़ वन ऑफ फ्यू पर्सनस लाइक, मतलब कि आप इनके पास आएँ और आपको ऐसा हम्बल और ऐसा पोलाइट आदमी मैं समझता हूँ इस फील्ड में बहुत कम लोग हैं। डॉक्टर साहब के पास आप जब भी आएंगे आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। और इनके रिज़ल्ट्स जो है वो मैंने इनके रिज़ल्ट्स भी देखे हैं, प्रीवियस इनके रिज़ल्ट्स जो 7 साल में जो लोगों की रिव्यूज़ हैं वो इनके लिए बहुत पॉजिटिव है। वो बताएं एजाज साहब वाला। मेरे एक दोस्त हैं, मैं क्योंकि एक दूसरे इदारे में भी काम करता हूँ, प्राइवेटली बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ, तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे इत्तफाकन बताया कि उन्होंने भी
मैं जब जा रहा था अपना ट्रांसप्लांट कराने तो मैंने उनसे जिक्र किया, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि उन्होंने भी इन्हीं से ट्रांसप्लांट कराया है। और जब मैंने उनसे उनके रिव्यू लिया, उनसे पूछा कि कैसे आपका डॉक्टर साहब के साथ मामला रहा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ही इज़ कि मतलब आउट ऑफ द वे इन्होंने इनके साथ मतलब भाइयों की तरह, और एक पेशेंट से हटके, जैसे पेशेंट के साथ आप ट्रीट करते हो, एक डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशन होता है उसमें आपके साथ अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक आपके साथ मोहब्बत वाला रिश्ता होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, जिससे पेशेंट में नर्वसनेस नहीं आती, उसमें डिप्रेशन नहीं आता। तो जब मैंने उनसे कुछ चीज़ें पूछी इन डॉक्टर साहब के बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया कि इनके साथ उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो ट्रांसप्लांट को आज मेरे ख्याल से 1 हफ्ता या 5-6 दिन होने वाले हैं, और मैंने उनके रिजल्ट 1-2 दिन पहले देखे तो बहुत अच्छे लगे मुझे। उनकी जो स्कार है उसके अंदर मुझे वाज़े नज़र आए कि उनके जो बाल हैं, ग्रोथ जी करीब करीब लगे हुए, जी जी करीब करीब ग्राफ्स उनके अच्छे नज़र आए मुझे। उनके जो हेयर हैं उनके, वो उसमें मुझे नज़र आया कि काफ़ी बेहतरी आ गई है। डेंसिटी उनकी बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने जो क्रिएट करी है, तो उनके अब जो बाल हैं बहुत अच्छे वाज़े नज़र आ रहे हैं। तो वो आगे 6 महीने में इसका रिजल्ट आता है। तो बाकी डॉक्टर साहब के पेशेंट्स का भी मैंने उनसे भी रिव्यूज़ लिए, 2-3 लोगों से और से भी मिला हूँ मैं, उन्होंने भी डॉक्टर साहब की तारीफ़ करी है। तो आज मैं खुद डॉक्टर साहब के पास एज अ पेशेंट, मैं एक व्लॉगर हूँ, आप जानते हैं मोहम्मद अली, मुझे आपने मुझे मेरे प्रीवियस आपने व्लॉग्स देखे हैं। आज मैं खुद डॉक्टर साहब के पास एज अ पेशेंट आया हुआ हूँ, और मैं अपना खुद जो है डॉक्टर साहब से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा हूँ। मजीद जब मेरा ट्रांसप्लांट हो जाएगा मैं उसके बाद भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा, और बाकी चीज़ें भी आपको मैं इंशाल्लाह बताता रहूँगा। आप डायरेक्ट भी डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं, मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, ज़रूर आएँ। ही इज़ अ जेंटलमैन, डॉक्टर साहब इज़ अ जेंटलमैन आदमी, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, इनसे ज़रूर आप मिलें। ट्रांसप्लांट आपने कराना है नहीं कराना है वो आपकी मर्जी है, तो अलग बात वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप जब इनके पास आएंगे ये आपको बहुत अच्छे मशवरे देंगे, स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड, ये बहुत अच्छे मशवरे देते हैं। आप इनसे ज़रूर मिलिएगा। शुक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हेयरलाइन है। जी सही, हेयरलाइन जितनी नेचुरल होगी उतना यानी कि आपका लुक अच्छा आएगा। अभी मैं आपसे शो करूँगा कि आपकी हेयरलाइन कैसी है। तो दोस्तों, नर्वस तो होता हूँ, जाहिर से हर बंदा जब पहली दफ़ा ट्रांसप्लांट कर रहा होता है थोड़ा नर्वस होता है। डॉक्टर साहब के पास आके नर्वस नहीं हूँ मैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इनके साथ मिलके मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और अभी आप देख सकते हैं ये मेरा डॉक्टर साहब ने जो है थोड़ा सा यानी कि हाँ सही करें, देखें, चेक करें। ये देख सकते हैं दोस्तों, आपके डॉक्टर साहब जो है उन्होंने लाइन जो है वो देखेंगे किस तरह की क्रिएट करी है, और आप ये देख सकते हैं वाज़े आपके सामने। ये पूरा एरिया होगा, ये देखें ना, पूरा हम एरिया कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मेरा जो स्कल आपको पूरा नज़र आ रहा होगा, और आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा मेरे सर के ऊपर इस वक्त कुछ भी बहुत हल्के बाल हैं। तो ये आज मैं यहाँ आने का मकसद ही यही है कि डॉक्टर साहब की एक्सपर्टीज़ को यूज़ किया जाए, उनसे फ़ायदा लिया जाए। और आप देख सकते हैं कि आज मैं इनके पास आया हूँ। आफ्टर इफेक्ट्स में आपको रिजल्ट्स बाद में, जब 6 महीने बाद भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, ये हेयरलाइन सही लग रही है या थोड़ी और ऊपर बनाऊं, क्योंकि आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं ना वो नीचे तक आ रहे हैं, तो अगर उसके हिसाब से बनाएंगे हाँ, तो बनाना चाहिए आपके हिसाब से डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल से तो नीचे जहाँ थोड़ी स्वेटिंग हो रही है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अलग है, अभी फौरन में बाहर से आया हूँ तो हाँ कोई इशू नहीं, जी। कोई इशू नहीं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये डॉक्टर साहब मेरी हेयरलाइन बना रहे हैं, और आप काफ़ी हद तक वो बना चुके हैं, ऑलमोस्ट 100% हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये मेरी हेयरलाइन है इस वक्त, ये आप देख सकते हैं। अब मैं जाहिर है अब इसके बाद जब प्रोसीजर स्टार्ट होगा तो उसकी वीडियो फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन ये है कि आप देख सकते हैं ये है मेरी जो है ना लाइन क्रिएट हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं, खैरियत से हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, ये फाइनली डॉक्टर ज़ैन लतीफ़ की क्लिनिक से, उनके ट्रांसप्लांट सेंटर से अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख रहे हैं सुबह के 12 बजे के हम आए हुए थे, मतलब दोपहर का टाइम होता है ऑब्वियसली 12, निकले हम 10:30 बजे घर से थे, और अभी रात का तकरीबन 1:30 बज रहा है, 1:32 हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये पूरा ट्रांसप्लांट मेरा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोसीजर से गुजरा हूँ मैं। और आप देख सकते हैं ये
ये अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसप्लांट पूरा हो चुका है मेरा। भाई ये जब ये रिजल्ट आएगा 6 महीने बाद, तो ये सेंटर में जो क्राउन है, यहाँ बाल हैं या हल्के लगेंगे इसको? नहीं इंशाल्लाह आ जाएंगे बाल, बेफिक्र। अच्छा। हम बैठे हैं, बेफिक्र रहो।